जय यीशु की। ऊंचा बोलो फिर से। और वो ही महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। आमेन। आप सारे खुश हो? आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम आज पहला दिन है प्रार्थना का हमारे लिए, तो इसका पूरा पूरा लाभ लें, आगे बढ़ें। आप जानते हो जो प्रार्थना है वो बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। तुम्हें ये पता ना चाहिए प्रार्थना के द्वारा होती है हमारी उन्नति। उन्नति का मतलब होता है जैसे लोग जिम में जाते हैं ना, जिम में तो वहां पर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे बॉडी में क्या आती है? जान, तंदुरुस्त होती है, बॉडी मजबूत होती है जिम में एक्सरसाइज करने से। इसी तरह से प्रार्थना करने से हम स्पिरिचुअली अंदर मजबूत बनते हैं। परमेश्वर की पावर हम में काम करना शुरू कर देती है। प्रार्थना का मतलब ये है। अब तो ये बड़ा विषय है प्रार्थना, ठीक है। और जो लोग इसे अच्छे से नहीं समझते उनको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रार्थना जो है इसको समझना पड़ेगा, सही मायने करना कैसे प्रार्थना को, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। वैसे तो इस मिनिस्ट्री में जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं उनको समझ आती जाती है कि क्योंकि पॉजिटिव प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना? क्योंकि जैसे दुनिया में भी हमारे लोग बहुत हैं, पूरी दुनिया में तो सब चल रहे हैं, प्रभु की खोज में हैं। कुछ चीजें आगे पीछे भी कर देते हैं, कुछ लोग न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन याद रखना, हमें अभी सबको क्या करना है? अपनी प्रार्थनाओं में और स्थिर बनना है, अपने जीवन में परमेश्वर के साथ और स्थिर बनना है। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है जैसे इस पूरी पृथ्वी पर जो इंसान है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सबके पास हालात है, सब परेशान है इस पृथ्वी के ऊपर, हालातों में चल रहे हैं। बीमारियां हैं, क्लेश है, दुख है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ, सब कुछ ठीक भी है। अगर उनका कारोबार ठीक है तो फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है। तो ऐसा करके दुनिया में ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो भी आराम ढूंढते हैं, बहुत कुछ पंडितों बाबाओं के पास इधर उधर जाते हैं तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो भी। वैसे तो हम भी उन्हीं से सारे, कहां से? उन्हीं में से ना हम सारे। तो जब उन्हीं में से हम सारे हैं तो हमारा भी सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हमारे पास रास्ता आ गया, कौन सा? सत्य का, सच्चाई का, जिसमें अब हम सब हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा विषय है, अगर तुम लोगों ने समझ लिया तो तुम अपनी लाइफ को अच्छा जी सकते हो। सच्ची तुम्हें ये पकड़ना होगा। इन दिनों में जब हम 7-8 दिन की प्रार्थना हमारी, एक सप्ताह की, तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी बातें परमेश्वर आपको मेरे मुंह से सिखाएगा, ठीक है। अब सोचो ये बात को ध्यान से। अब हम जो लोग हैं, हमें ये समझना पड़ेगा वचन से कि जब हम चुने गए, अब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो अब हमारा एक युद्ध है अकॉर्डिंग टू बाइबल, अंधकार से। किससे है? एक हमारी लड़ाई है
अंधकार से, दुष्ट आत्मिक शक्तियों से। और वो लड़ाई ऐसा नहीं कोई डांग पकड़ कर है, कोई हथियार पकड़ कर है, कोई तलवार पकड़ कर, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई है परमेश्वर की इच्छा की और परमेश्वर की इच्छा से गिरने की, बस ये लड़ाई है। कितनों को बात समझ आ रही? मुझे परमेश्वर ने आपके ऊपर उस लड़ाई को लड़ने के लिए कमांडर बनाया है, ताकि मैं आपको तैयार करता जाऊं, ठीक है? क्योंकि तुम्हें अब परमेश्वर की इच्छा में चलना है, और वो तुम्हें डाइवर्ट करेगा, दुष्ट नेगेटिविटी तुम्हें अस्थिर करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हें आगे पीछे करेगा, लेकिन वही नहीं होना, उसी में हमने बस चलना है। तो अगर हम चलते जाते तो फतेह हमारी होगी, जीत हमारी होनी। वैसे भी हमने देखा यहां पर जितने लोग जब प्रभु में आते हैं तो सबसे पहले प्रभु की दया का स्वाद चखते हैं, हीलिंग मिलती है, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करके दिखाता कि मैं हूं। लेकिन उसके बाद शुरू होता है उनका परमेश्वर में चलना, यह सबसे बड़ा विषय। उसी में कुछ लोग अस्थिर हो जाते, उसी में कुछ लोग दुष्ट को मौका दे देते हैं। तो वो फिर दुष्ट क्या करता है, उसका काम करना इंसान को समझ नहीं आता। सच्ची, जब वो दुष्ट काम करता है, क्योंकि वो उसका काम ऐसा है, आपका मन के अंदर काम करता है, आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये मेरी सोच है या किसने डाल दी मेरे अंदर। सच्ची, ऐसा है उसका काम करना। समझ आया? नहीं समझ आया? शायद आपको लगेगा मैं खुद सोच रहा हूं, ये मेरी बात है ना? ऐसे होता है। जैसे मान लो आपको कहा गया कि रेगुलर संगति पर आना है, आपको एक लड़ाई की बात समझाएगी, टाइम से पहले आना ये समझाया गया, तो आप नहीं आ रहे, सही से नहीं आ रहे संगति में, तो आपके दिमाग होगा हाँ मुझे ये काम था, वो था, ये था, ऐसा था, वैसा था, इसलिए नहीं मैं गया, इसलिए लेट हो गया, ये हो गया। लेकिन कोई है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो आपको दूर करेगा, धीरे धीरे डाइवर्ट करेगा। और यही इसीलिए प्रेयर है, इसीलिए प्रार्थना है, उसकी जुक्तियों को समझना, उसका मन में हमारे जो काम करना है वो कैसे करता है। इसीलिए उन्नति चाहिए, उन्नति। अगर हमारी उन्नति है तो उसकी जुक्तियां हम समझ पाएंगे, अगर हमारी उन्नति नहीं है तो उसकी जुक्तियों में फंस जाएंगे। और मैंने बहुत लोगों को फंसते हुए देखा है। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती नहीं समझ आती? मुझे याद है आज से 1.5 साल पहला एक लड़की को 5 फुट 7 इंच लंबी लड़की थी, ठीक है, लंबी, मुझसे भी लंबी, 7-8 इंच लंबी। उसको वहां से पकड़कर लेकर आ रहे हैं बाजुओं से 2 जन, ऐसे धीरे धीरे से, बड़ी मुश्किल से उसको यहां लेकर आए, लैंड कराने के लिए। मैं वहां से देख रहा था, देखने में गोरी चिट्टी लंबी सोनी जवान, तो मैं कहा ये तो बड़ी जवान है, इसको क्या हुआ, ऐसे मन में आया। तो मैंने वहां जब लैंड करने लगा तो उसका पेपर देखा, उसके दिल में छेद था, ठीक है, 30 साल उसकी उम्र थी, तो दिल के अंदर एक छेद था इतना मोटा। तो जब वो यीशु में आई तो दिल में छेद ही था बस। डॉक्टर उसके ऑपरेशन के लिए कभी कुछ कहते थे हम गारंटी नहीं लेंगे, ये वो ऐसी चीजें, ना ऑपरेशन हो रहा था ना वो चीजें ऐसी कर पा रहे थे। तो इधर उधर भटक कर फिर एक दिन यीशु की खबर मिली, किसी और चर्च की, हमारे चर्च की नहीं। वहां 3 साल गए, कुछ ज्ञान नहीं मिला। एक ही ज्ञान मिला, बस अनॉइंटिंग है इस तेल पानी कपड़े में, बस एक ज्ञान उनके दिमाग में था, ठीक है। और जब वो लगाते रहे, प्रभु में क्या बढ़ना क्या करना है, ये बहुत ही चीजें उन्हें समझ नहीं आई।
और 2-3 बीमारियां लग गई उसकी चलते चलते प्रभु में। ठीक है, मैंने जब प्रार्थना की तो मुझे हॉली स्पिरिट ने गवाही किया, ये तो आज देखना महिमा होगी प्रभु की यहाँ इसकी गवाही से। मैंने उसे प्रे की तो मैंने तो दौड़ा दिया, वो इधर को तेज से दौड़ी, इधर को तेज से दौड़ी। सोचो, तो मैं भी बड़ा खुश, प्रभु काम कर रहा है। मैं अभी जुक्ति की बात कर रहा हूं, जुक्ति समझाने जा रहा हूं मैं आपको इस बात से। अगले दिन जब उन्हें बुलाया गया, उन्हें जब पता चला कि ये तेल नहीं देते, कपड़ा नहीं देते, ऐसे मटेरियल नहीं देते, तो वो अजीब सा फील करने लगी, जबकि 3 सालों से वो कर ही रहे थे सारी चीजें। मूर्खों को यह भी समझ नहीं आया कि यहां पवित्र प्रार्थना से ये दौड़ी है तो यहां तो काम हो जाएगा, लेकिन उनका दिमाग इस चीज पर सोच में लग गया, तेल, कपड़ा, पानी, ऐसे मटेरियल पर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी जो बहनें थी, जहां भी वो चर्च जाते थे, उस तरफ बड़ा उनको ऐसी जैसे कोई खींच सी होती थी, खींच सी। वो उसको नेगेटिव कर दी, नहीं नहीं इधर नहीं आना, ये तेल है, भाई ऐसी चीजें नहीं देते ये। ठीक है, तो हम उससे समझा रहे। अब एक बार फोन उठाना बंद कर दिया, हम तो चाहते हैं उनकी रूह बचे। बड़ी मुश्किल से एक वादी बरी आई, वो भी लड़ लड़ के उसकी बहनें आने नहीं दे रही थी। उसके बाद क्या होता है, फिर उसको उस मिनिस्ट्री के पास्टर का सपना आता है, और वो पास्टर कहता है तू गलत चर्च चल गई, वापस आ जा। फिर वहीं चले जाते। ठीक 7 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती। इसे कहते हैं शैतान की जुक्तियां। शैतान जुक्तियां बनाता है। इस पॉजिटिव प्रेयर से तुम समझ पाओगे कि उसकी जुक्तियों से कैसे बचना है। क्या परमेश्वर ऐसे सपना दे सकता था? वो सपना परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो शैतान की ओर से था। शैतान चाहता है तुम जुक्तियों में फंसे रहो। वही चाहता है कि परमेश्वर के लोग आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, और जिसका फायदा मैं ले लूं और लोगों का उद्धार ना हो। लेकिन तुम्हें अब समझना होगा सच्चाई को। ये प्रार्थना तुम्हारे अंदर आत्मिक बुद्धि को बड़ा बढ़ाएगा। प्रार्थना से तुम्हारे अंदर एक आत्मिक बुद्धि बढ़ती जाएगी। प्रार्थना से तुम्हें बड़ी आत्मिक चीजें समझ आने लगेगी। तुम्हें यह बड़ा समझ आने लगेगा मैं गलत कहां हूं। सच्ची, यह सबसे इंपॉर्टेंट है एक बिलीवर के लिए, कि उसे यह समझ आए मैं कहां गलत हूं। और यह प्रार्थना से बड़ा समझ आता है। अगर उसे यह समझ नहीं आया मैं कहां गलत हूं, तो वो तो फटीचर है बंदा। उसको कितना भी समझाओ, ये यहां तो ऐसे चल, उनको वो इधर से सुनना है, इधर से निकाल देता बिलीवर। क्या करता है? क्योंकि उसको लग रहा है जैसे मतलब ये मुझे जो समझा रहे हैं ये मेरा फायदा नहीं है, ये मेरा नुकसान है। क्या है मेरा? कितनों को बात समझ आ रही है? प्रार्थना से तुम्हें ये बड़ा जबरदस्त समझ आएगा कि मैं कहां गलत हूं। सच्ची 100% ऐसा होगा। तो इसीलिए आपको जिस व्यक्ति को यह समझ आना शुरू हो गया कि मैं कहां आउट जा रहा हूं, मैं कहां आगे पीछे हो रहा हूं, कहां मैं रॉन्ग हो रहा हूं, कहां मैं पीछे जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, तो उस वक्त फिर वो और प्रेयर करेगा और परमेश्वर की बात रखेगा। परमेश्वर ये देखो तेरे वचन से मैं बाहर जा रहा हूं, परमेश्वर ये। जब उसको पता ही नहीं प्रेयर क्या करनी है, कहां मुझे अपने आप को राइट करने के लिए परमेश्वर के साथ बनाने की प्रेयर करनी है, कहां मैं जो सुनता हूं आज्ञाओं को, नियमों को, उनको तोड़ता रहता हूं, कोई परवाह नहीं करता उसकी बात की, उसके वचन की। जो मेरे लिए फायदा है वो भी बड़ा। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया? नहीं समझ आया? आज जरूरत है लोगों को परमेश्वर की राइट वचन की शिक्षा की, और प्रार्थना भी सही करने की शिक्षा की। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो अभी ये बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं। जो प्रेयर पिलर हम करते हैं उसमें बड़ी चीजें आपको मिल जाती है जो मुझसे सीखते हैं।
लेकिन और भी चाहिए ना, नहीं और भी जो सीख रहे हो उसे पकड़ पकड़ कर आपको बताते जाए, या आप भी मेरी टीचिंग से पकड़ते जाओ। जो मैंने आज पॉइंट बताए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बीच में जो हमारा जीवन है वो बहुत प्रीशियस है। हमें इस प्रेशियस जीवन के लिए ध्यान देना पड़ेगा। एक बार लाइफ मिली हमें पृथ्वी के ऊपर, कितनी बार? वन टाइम चांस है कि हम इसे बचाएं और परमेश्वर के साथ अच्छे से जिएं। अब तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। क्या करना होगा? समझ आया नहीं आया? तो फिर प्रे में बढ़ना होगा। प्रे में अगर तुम्हारी प्रे में ऐसे बैठे बैठे फ्लो है, ऐसे अंदर से निकल रही, अंदर से शब्द बातें तेज तेज, समझ लेना अब बहुत राइट चीज में पढ़ रहे हो आप लोग। अगर प्रे करने में आप ठुस हो, शब्द नहीं आ रही, प्रेयर कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, समझ नहीं आती, मन नहीं लग रहा, भारी हो रही बॉडी, तो ठुस सिस्टम है। और दूसरा, नेगेटिविटी काम कर रही है, उसे डांटो यस्सु नाम से, चल दफा मेरे जीवन से, चल तेरा कोई काम नहीं। ताकि हम सॉलिड प्रे करें, रोज करें, सुबह करें, शाम करें। समझ आई कि नहीं? और जो व्यक्ति एक बार प्रे में सुबह शाम अच्छे से बना रहता है, 98% दुष्ट उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। 98%। 2% कुछ गलतियों के कारण थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 98% वो सेव है। 2% मैंने इसलिए रख दिया ताकि तुम्हें ये ध्यान रहे कि कभी भी हम आगे पीछे हो सकते हैं। मनुष्य, हमारे अंदर स्वार्थ है, लालच है, सब कुछ है। तो इसलिए प्रे में बढ़ना है। ये जो सप्ताह प्रे का दिया है ना परमेश्वर ने, इसे हमने करना है। क्या करना है? आर यू राइट? आज मैं चाहता हूं मैं भी बैठकर प्रे करूं, पता नहीं क्यों। आमीन। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या? यस, दो ही गल्ला रखो। आमीन जस, आमीन जस, बहुत दो ही गल्ला रखते ही। मैंने पूछा क्या करूं मैं? आमीन यस, आमीन यस। नहीं, मैं क्या करूं? बैठकर करूं या ना करूं, बताओ। है? तो ये पूछा मैंने, तो ये बताओ आप, जो मैंने पूछा आपसे। हैं? महान हो सारे आप। क्या हो सारे? करते हैं। क्योंकि मैं जब अंदर आज प्रे कर रहा था ना, मैं तो ऐसे जैसे फटने वाला था, जैसे हो रहा था मेरे साथ, सच्ची कुछ फ्लो था अंदर। क्योंकि मेरे, जब मैं अपनी प्रे करता हूं वो कुछ अलग विषय होता है। तो आपके साथ जब प्रे करनी होती, आपको करवानी होती, ये विषय होता हमारा। आपको प्रे करवानी होती है हमने, हमारा बस ये काम होता है। आपको बोल बोल कर, तेज कर करके, फ्लो देकर, पुश कर 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 आपको बढ़ा रहे होते हैं हम। देखो ये दुनिया में अभी ना, मेरा किसी ने पॉडकास्ट किया, तो वो बंदा जलंधर से था, प्रेस रिपोर्टर। तो हमने कहा आप इधर आ जाओ, हमारे पास सब कुछ है। पॉडकास्ट हुआ, वीडियो चलनी शुरू होगी, ठीक है। मैंने अपने प्रधान से कहा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंजाब में विरोध है क्रिश्चियनिटी का, तो ये एक दैनिक सवेरा है, इनसे बात करो, इनसे पॉडकास्ट कर देते हैं एक, ठीक है। वो कहानियां पा के कहते 5 लाख लवांगे पॉडकास्ट करने का। कितना? मैं जब उनकी बात सुनी, मैंने कहा लोग, उनके चैनल की चीज है, उनके फायदे की चीज है, और हमने तो सिर्फ उनको कंटेंट देना अपना। इतनी मोटी रकम मान दे, टाइम ही नहीं है दुनिया के पास। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, और वो भी फ्री। इनको वैल्यू ही नहीं पता हमारी। मैं ऐसे भी कभी कभी सोचता हूं, हम इतनी मेहनत करते हैं लोगों पर बिना पैसे लिए, इतनी मेहनत करते हैं आपकी जिंदगी को बचाने के लिए, आपको ये कदर ही नहीं।
ऐसे भी सोच रहा था जब उन्होंने 5 लाख मांगा। क्या मांगा? सोचो थोड़ा सा। दुनिया के पास टाइम नहीं है। ये एक भला विषय है जिसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, और कभी भी परमेश्वर के वचन को, उसकी बात को, क्या कहते हैं सो, इग्नोर मत करो। इग्नोर हम तब करते हैं, तब हम बात नहीं मानते जब हम शरीर से बाहर आने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेयर चाहिए, वचन चाहिए, उन्नति चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। तभी हम शैतान की जुक्तियों को अपने जीवन में काम करने नहीं देंगे। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया या नहीं समझ आया? तो फिर आपको क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए, आगे आज्ञाकारी बनना चाहिए। तो फिर प्रेयर में बढ़ो, ठीक है? अपने आत्मिक जीवन में बढ़ो। जीत तुम्हारी है अकॉर्डिंग टू बाइबल। वो हर व्यक्ति जीतेगा जो वचन पूरा करेगा। बाइबल में आप यहोशू की बुक पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर ने जब यहोशू को बुलाया, पूरी जो उसकी जीवन है, पूरा उसका जीवन है, वो कभी नहीं हारा, कभी आगे पीछे नहीं हुआ। जिस दिन से उसको परमेश्वर ने अपनी लोगों की चरवाही के लिए खड़ा कर दिया, वफादार रहा, कभी नहीं हारा, कभी नहीं फंसा, बढ़ता ही गया। उसके मरने तक परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा और उसने बेस्ट लाइफ दी। और ये बेस्ट लाइफ सबके लिए ही नहीं, सबके लिए। तो फिर आज से ये बात को पकड़ कर रखो। क्या करो? आज से बस स्ट्रांग रहो। आज से मैं तो प्रेयर में बढ़ूंगा। सुबह उठते, सोते टाइम उन बातों में ध्यान रखूंगा जो खुदा ने कही है। ठीक है, चलो रेडी हो जाओ, सब लोग शुरू करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीवत परमेश्वर आज के वचन के लिए। धन्यवाद इस इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए जो परमेश्वर आपने दी, कि मेरा उन्नति जो है परमेश्वर पिता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी से मैं शैतान की जुक्तियों को समझ पाऊंगा। धन्यवाद प्रभु इस पॉइंट के लिए। बोलो, सब बोलते जाओ, हाथों को हिला हिला कर। सब लोग सब बोलो, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आपका धन्यवाद। जो मैंने अभी सुना मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये जो मुझे सिखाया गया परमेश्वर, इसके साथ मैं वफादार हो चुका हूँ। इन बातों के साथ मैं वफादार हो चुका हूँ। खुदावंद आपने जो अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया, आज मेरी जिंदगी में ये बड़ा लाभ बन चुका है। मेरा मन खुल चुका है। आपने मुझे इसी तरह से समझ दे दी है, इसी तरह से मेरा मन बना दिया है, इसी तरह से मेरा मन बन चुका है, इसी तरह से मैं हो चुका हूँ, इसी तरह से मैं प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, अब मेरे अंदर हो, अब मेरे अंदर काम कर रहे हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, एक बड़ी उन्नति के लिए, एक बड़े विषय के लिए, मेरे बुलाए जाने के लिए, मेरे चुने जाने के लिए। जो आपने मुझे चुना है, जो मुझे अंधकार से निकाला था, मैं संसार में था, पापी था, नाश मेरी जिंदगी का होना था, मुझे जीवन नहीं मिलना था, मैंने नाश होना था। वचन ये कहता है, जो यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को, जिसको परमेश्वर ने जगत के लिए बलिदान किया, जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर ये वचन मैंने पूरा किया। मैंने तेरे पुत्र पर, मैंने प्रभु यीशु पर, मैंने अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास किया है, जिसका मतलब ये है कि अब मेरा उद्धार हुआ है। अब मुझे आपने अनंत मौत से छुड़ा लिया है। अब परमेश्वर ये जीवन, आपका वचन कहता है कि ये नया है। यीशु को ग्रहण करने के बाद, पवित्र आत्मा को पाने के बाद, पवित्र आत्मा से चलने के बाद, पवित्र आत्मा जिस मनुष्य के अंदर आता है, जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, अब उस पुराना जीवन नहीं, वो नई सृष्टि है। अब मैं नई सृष्टि हूँ, तेरा आत्मा पाया हुआ हूँ। परमेश्वर, अब जब नए जीवन में चलना है, तो आज से पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कर रहे हो, मेरे मन को खो रहे हो, मेरे जीवन को खो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा में चल रहा हूँ, जैसा आप चाहते हो वैसा कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, जैसे मैंने आज सीखा है,
वैसे मेरी जिंदगी में हो चुका है। वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड दे, इसलिए भेजा ताकि जग उसके द्वारा उद्धार पाए। और वो उद्धार मैं पा चुका हूं, वो उद्धार मेरे पास है। मैं छुटकारा पा चुका हूं, मेरा उद्धार हो चुका है, मेरे मोक्ष हो चुका है, मेरा नाम जीवन की पोथी में लिखा गया है, क्योंकि मैंने संसार को छोड़ दिया है, मैंने सच्चाई को जान लिया, मैंने सत्य पर विश्वास कर लिया है। हे प्रभु, मेरे इस विश्वास को आप जानते हो जो तेरे सामने है। अपने हाथ को बढ़ा, अपनी दया को और बढ़ा दे। जो भी मेरे जीवन में कुछ चीजें हैं जो आगे पीछे हैं, उन्हें आप खत्म कर दो, क्योंकि मैं मांग रहा हूं यीशु नाम से, यीशु नाम से। वचन ये कहता है जो कुछ मेरे नाम से यीशु ने कहा तुम मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। 100% ये वचन सत्य है। खुदाबंद, यीशु नाम से जो मैं मांग रहा हूं, मेरा आगे पीछे जीवन, मेरी आगे पीछे जो जिंदगी है, तेरे बीच में आने के बाद, तेरे बीच में चलने के बाद, तेरे ऊपर विश्वास करने के बाद, अगर मेरी जिंदगी में जो बातें हैं आगे पीछे, उन्हें आप राइट कर चुके हो। ये मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। यीशु के नाम से मांगी हुई चीज अवश्य मिलती है विश्वास करने वालों को। पिता, मैं तेरी इच्छा में चलने के लिए मांग रहा हूं। पिता, मैं तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए मांग रहा हूं। पिता, जो तू चाहता है मैं वो करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब शारीरिक नहीं हूं, अब मैं पाप की संतान नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर आपकी संतान हूं। इसीलिए मेरी प्रार्थनाओं का फल आप दे रहे हो। जो कुछ परमेश्वर तेरे दर्शन में तेरे दास के द्वारा यहाँ बुलाया गया, मैं उसे पूरा करने आया हूं। मैं 8 दिन उसे पूरा करूंगा। इसके बाद मेरी जिंदगी एक बड़ी खास होगी, तेरी मर्जी को पूरी करने वाली होगी। ये अब नॉर्मल नहीं होगी। ये दर्शन मेरी जिंदगी का बड़ा दर्शन होगा। ये दर्शन मेरी जिंदगी का बड़ा खास दर्शन होगा। इसमें परमेश्वर मेरी चाहत है, मेरी मांग है परमेश्वर कि इसमें आप मेरी जिंदगी में बड़ा और खास करोगे। पिछली जिंदगी, पुरानी बातें, आगे पीछे, कल तक जो मेरा जीवन था, उसे मैं भूलना चाहता हूँ। उसमें जो कुछ भी चीजें हुई घटी, वो सारी आउट हो चुकी है, वो पीछे रह चुकी है। क्योंकि वचन भी कहता है जो चीजें पीछे बातें बीत गई, तुम्हें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, आगे की ओर बढ़ना है। ये वचन मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। मैं आगे की ओर बढ़ चुका हूँ। मैं तेरा वचन पूरा कर चुका हूँ। मुझे आपने ज्योति की तरह बताया है परमेश्वर। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। यीशु, आपका वचन कहता है कि आप मनुष्यों के अंदर रोशन करने आए हो। मेरी जिंदगी में आपकी रोशनी है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। मैं बढ़ चुका हूं, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है। आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर फ्लो के साथ काम करो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर फ्लो के साथ काम करो। सब बोलो, सब बोलो, विश्वास के साथ बोलो। देखना क्या होने वाला। लाइटें कम करो, लाइटें कम करो थोड़ी सी। मेरी जोरी जम्बा बाबा 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 लुब्रो सखना बाबा बेरी सकना बाबा बेबी लुब्रो सखना बाबा बेरी सकना बाबा बेरी सकना बाबा लुब्रो सखना बेरी सकना बाबा बेरी सकना बाबा। फ्लो के साथ कहो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कीजिए। आज प्रार्थना करने का नजारा आना चाहिए, प्रार्थना करने का बड़ा आनंद आना चाहिए, प्रार्थना करने का बड़ा आनंद आना चाहिए। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। यीशु के जीवित नाम से थैंक यू पवित्र आत्मा जी, मेरे अंदर बहुत सारा काम करने के लिए। मुझे आज प्रार्थना में खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए। रूह से नखौरी जम, ये हो रहा तुम्हारे साथ। विश्वास के साथ खुदा के सामने जाओ, विश्वास के साथ उससे बातें करो। वो हमारे बीच है, वो तुम्हारे मनों को देख रहा है, तुम्हारे विचारों को देख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो चल रहा है उसके सामने है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तुम्हारी जिंदगी कोई लुकी छिपी नहीं है, उसके सामने है। आज वो तुम्हारी जिंदगी को साफ कर रहा है, बढ़ा रहा है, तेज कर रहा है, नेगेटिविटी को आउट कर रहा है, रुकावटों को भी तोड़ रहा है। इस प्रार्थना में तुम्हें बढ़ा रहा है। फ्लो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, प्रार्थना का फ्लो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, प्रार्थना का फ्लो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। रखो उसके सामने अपने मन को, रखो उसके सामने अपनी बातों को, रखो उसके सामने अपने मन को, रखो उसके सामने मन को। वो बड़ी सामर्थ के साथ आज तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है, वो बड़ी सामर्थ के साथ आज तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है। कलीसिया, तुम बढ़ने वाले हो। ये दर्शन बड़ा है, ये दर्शन तुम्हारी जिंदगी का खास है, ये दर्शन तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे घराने को बदल देगा। जो इसे विश्वास से मानेगा, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आकर अटेंड करेगा,
वो धोया जाएगा, वो साफ किया जाएगा, वो खास बनाया जाएगा। वो स्वामी का बर्तन होगा जिसमें खुदावंद पिएगा और तुम महिमा का बर्तन बन जाओगे, आर्दन का बर्तन बन जाओगे। वो पीने वाला बर्तन तुम होंगे और स्वामी के काम आओगे, और तुम महिमा का बर्तन होंगे, आदर का बर्तन होंगे। यस ओ शादर बाबा बेबे रकर बाबा बाबा नुब्रोरा एबिना नजर ने के बड़ी सकना बाबा लुब्रो संगिना बड़ी ही बिना ग्रबा बड़ी सकना बाबा बाबा। उसकी ढेर सारी सामर्थ्य आज काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ्य आज तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, उसकी ढेर सारी सामर्थ्य आज काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ्य आज तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। अंधकार की शक्तियां रो रही है, चीख रही है इन वचनों के सामने, इस उन्नति के सामने, इस प्रार्थना के सामने, तुम्हारी बढ़ती उन्नति के सामने अंधकार की शक्तियां चीख रही है, रो रही है, खत्म हो रही है, और तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा घराना बढ़ रहा है। मांगो मांगो, मेरे घराने पर आशीष आ चुकी है, मेरा घराना, मेरा परिवार ब्लेस है, ब्लेस है। यीशु नाम से इस पॉजिटिव शिक्षाओं में, इस पॉजिटिव मिनिस्ट्रियों में हम एक मन होकर तेरे साथ खुदावंद चल चुके हैं। यस खुदा, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। ऐसी तेरी सामर्थ काम करिए, ऐसी तेरी पावर काम करिए। खुदावंद तेरे वचन में लिखा है, जब एक सामरी औरत कुएं पर आई और उसने, यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा और उसने कहा तू यहूदी होकर सामरियों से पानी मांगता है। वचन में लिखा, यीशु ने उससे कहा, अगर तू जानती कि तू किससे पानी मांगती है और वो तुम्हें पानी देता, वो तुम्हें फिर जीवन का जल देता और फिर तुम कभी प्यासी ना रहती। बोलो। उसने कहा, ये जीवन का जल तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है। क्या तू हमारे याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया? यीशु ने कहा, जो पानी तुम्हें याकूब ने दिया उससे तुम फिर प्यासे रहोगे, पर मैं जो तुम्हें पानी दूंगा उससे तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे, क्योंकि मैं जीवन का जल दूंगा और वो तुम्हारे अंदर एक जीवन के जल का सोता बन जाएगा। क्लेम करो इस वचन को आज परमेश्वर के सामने, क्लेम करो, कहो परमेश्वर, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा के विषय है। पवित्र आत्मा इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर काम करेगा। कहो, मेरे अंदर जीवन के जल का सोता बन चुका है, ये वचन पूरा हो चुका है। मेरे परिवार में, मेरे लोगों में जो वचन कह रहा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन का जल का सोता मेरे अंदर बहना चाहिए, वो आज से बह चुका है, बह चुका है, बह चुका है। मेरे अंदर जीवन का जल का सोता बह रहा है, मेरे अंदर जीवन के जल का सोता बह रहा है। ऐसा मेरे लिए हो चुका है, ऐसा खुदावंद ने कर दिया है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। खुदा तुम्हारी जिंदगी में ये कर रहा है। राइट नाउ रिसीव करो और इसी तरह से प्रार्थना में बोलो परमेश्वर के सामने, जैसे मैंने बोला है। अगले कुछ मिनट बोलते जाओ, जैसे मैंने बोला बोलो। ये सोता बन रहा है, ये वचन पूरा हो रहा है, निश्चय मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मुझे यीशु के लहू से धोया गया है, यीशु का लहू मुझे साफ कर चुका है। अंधकार क्या, पाप क्या, नेगेटिविटी क्या, बुराई क्या, बुरी बातें क्या, मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। उससे मुझे धोया गया है, साफ किया गया है। मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं, मैं पाप से छुड़ाया गया हूं। अब मैं पवित्र परमेश्वर की संतान हूं, जिसमें पवित्र आत्मा बहता है, सोता बन के बहता है। वो सोता मेरे अंदर बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा तेरी सामर्थ के द्वारा हो रहा है। मेरी जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहा है। इन द नेम जीसस। खुदा प्रभु यीशु, तेरा वचन नहीं बदल सकता। तूने कहा था, मेरे नाम से आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, जब तुम मांगोगे तो मेरा पिता देगा। निश्चय प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता, आप हमारे बीच हो, आप हमारी बातें सुन रहे हो। ये प्रार्थना तूने दी, अपने दास को दर्शन दिया,
हमने तुम्हें आदर दिया, आपने दया की, हम बुलाए गए, तेरे पास बैठे। अगर ये दया नहीं होती, अगर अनुग्रह नहीं होता, तो आज मैं घर होता, फालतू चीजें कर रहा होता, तुमसे दूर होता। लेकिन तेरा अनुग्रह है, मैं इस ठंड में भी तेरे चरणों में बैठा हूं और मैं जानता हूं, मैं अपनी ओर से बोलता हूं, इसका बड़ा फल है तुम्हारी जिंदगियों में। कलीसिया, इसका बड़ा फल है आपकी जिंदगियों में। मैं खुदा के दास होने नाते बोलता हूं, खुदा के दास होने के नाते ये आशीष की जो बात है तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। चलो रखो, फिर से बोलो, परमेश्वर ये दया हुई है, इसीलिए मैं आज जहां बैठा हूं। अगर मैं बैठा हूं परमेश्वर, तो मेरी जिंदगी जो तेरी है, जो तूने मुझे आत्मा देकर सृष्टा है, तैयार किया है, मेरे मन को बदला है। मैं कभी आपके साथ न चलता, मैं कभी आप पर विश्वास न करता अगर तेरी दया ना होती। ये तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है कि आज मैं तेरे चरणों में हूं। आज तेरे चरणों का मुझे वो सुख चाहिए, वो शांति चाहिए, वो चैन चाहिए, वो फल चाहिए, वो पावर चाहिए। तेरे चरणों में बैठने की पावर मेरी जिंदगी में आज काम कर रही है। वो पावर है तेरे आत्मा का मेरे जीवन में बहना। यस यस हो चुका है, से बोलो, अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ, यस तेरा आत्मा मेरे अंदर बह रहा है, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे विचारों में, सोचों में, उस जल के सोते की तरह जो यीशु ने सामरी को कहा था, सामरी औरत से कहा था, वो वचन बदल नहीं सकता। आज वो वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे पति में, मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में, मेरे माता पिता में, ये वचन पूरा हो रहा है, ये वचन पूरा हो रहा है। ये जीवन जल की नदियां बह रही है, ये आत्मा का सोता बह रहा है, ये आत्मा का सोता मेरे अंदर बह रहा है, ये आत्मा का सोता आज बह रहा है, ताकि आज से मैं फलवंत हो जाऊं। प्रार्थना के जीवन में, एक पावरफुल जीवन में, एक सामर्थी जीवन में, एक पावरफुल जीवन में, एक सामर्थी जीवन में। यस खुदा, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा आपने कर दिया है। ऐसे तेरी आज सामर्थ काम करी है, ऐसे तेरी जीवन शक्ति आज बदल चुकी है, ऐसे तेरी जीवन शक्ति ने आज मेरे जीवन को खोल दिया है, मेरी रुकावटों को खत्म कर दिया है, मुझे बढ़ा दिया है। मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं, मैं खास हो चुका हूं, मैं तैयार हो चुका हूं। आज से जो मेरी प्रार्थना शुरू हुई है, जब मैं घर जाऊंगा मैं फिर करूंगा, मेरा मुंह बंद नहीं होगा, तेरा फ्लो काम करेगा। जो फ्लो, जो ग्रेस आज यहां मैं महसूस कर रहा हूं, ये बढ़ती जाएगी। मैं रिसीव करता हूं, तेरे दास के मुंह से आने वाली आशीष को रिसीव करता हूं। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं, ये सारी सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर रही है, ये सामर्थ के द्वारा मैं बढ़ रहा हूं। आज से मैं प्रेयर वॉरियर हूं, आज से प्रार्थना करने वाला तेरी बेटी हूं, तेरा बेटा हूं, खास हूं, खास हूं, खास हूं, खास हूं, खास हूं, खास हूं। तूने भी कहा परमेश्वर तू मेरी निज प्रजा है, तूने भी कहा, तूने अपने वचनों में मुझे निज प्रजा कहा है। तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में आज से खास चीजें हो रही है, खास चीजें, खास चीजें, खास चीजें, खास चीजें हो रही है। टच और सामर्थ को ले लो, टच ऑनलाइन सामर्थ को ले लो। जो मैंने उन्नति की मैं रिलीज करता हूं सामर्थ को, जो मैंने उन्नति की तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारी रुकावटों को तोड़ देता हूं। जो चीजें तुम्हारे पीछे आगे, जो अजीबोगरीब तुम्हारे जीवन में चीजें चलती थी, वो खत्म करता हूं आपके जीवन से, खत्म करता हूं आपके जीवन में। ऑनलाइन लोगों को हील करता हूं, ऑनलाइन लोगों को ब्लेस करता हूं, प्रार्थना में ब्लेस करता हूं, इस प्रेशियस टाइम में ब्लेस करता हूं, प्रार्थना में बढ़ने के लिए ब्लेस करता हूं, इन वचनों को जो तुम सीख रहे हो ब्लेस करता हूं, और तुम्हारी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। यस 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 यस, ये हो रहा है, सामर्थ के साथ हो रहा है, सामर्थ के साथ हो रहा है, सामर्थ के साथ हो रहा है। बीच में थोड़ा सा बोलो, सामर्थ के साथ हो रहा है। रोशारा खोरी जम्ब लुप्रो न खरे बे। चलो चलो, जो सीखा रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। खोलो खोलो, फ्लो काम कर रहा है आज, फ्लो काम कर रहा है आज। पवित्र आत्मा का वो जीवन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, फ्लो के साथ वो जीवन के जल का सोता बह चुका, मैं देख रहा हूं आत्मा में। ये देखो हो रहा है तुम्हारे साथ। खोलो 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 मन को, मुंह को। ये हाँ यस यस यस। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। खुल रहे खुल रहे खुल रहे खुल रहे खुल रहे। यस 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 यस, यही खुलना पड़ेगा, यही खुलना पड़ेगा, यही खुलना पड़ेगा। ये फ्लो देखो, फ्लो देखो, फ्लो देखो, फ्लो देखो, काम कर रहा, काम कर रहा, काम कर रहा, काम कर रहा। यस 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 यस। निब्रा
Ubrana Haria Zakanam Nabar Zakanabe Nakro Yada. Yes, 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 yes. भारी सामर्थ्य यहाँ काम कर रही है आप सबके अंदर। ये देखो, चलो 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 चलो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आज रात तुम्हारी बड़ी जबरदस्त रात होगी, दर्शनों की रात होगी, परमेश्वर के सपनों की रात होगी, मीठी नींद की रात होगी। उलझनें खत्म हो चुकी है, फालतू बातें आउट हो चुकी है, गंदी सोचें जा चुकी है, गंदे विचार जा चुके हैं, साफ और पवित्र बन चुके हो। बड़े साफ, बड़े क्लीन, बड़े पवित्र, बड़े क्लीन ऐसा हो रहा है क्योंकि जीवन का जल का सोता बह रहा है। चलो 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 चलो, शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ। ये सोता बह रहा है, ये बह रहा है। मेरी संग्रह थोड़ा बीच में साथ साथ चाहिए। मेरी साखर नोरी साखर। यस कलीसिया, ये सोता सचमुच बह रहा है। अपने मन को लगा दीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, तेरी पावर खुदावन जो तेरे दास के शब्दों से बह रही है पिता, हम रिसीव करते परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आज हम क्लीन हो चुके पिता, पावर से भर चुके परमेश्वर, सामर्थ से भर चुके पिता परमेश्वर। हम सेम नहीं रहेंगे परमेश्वर। ये दिन हम खुदावन बदलने के पिता परमेश्वर, आत्मा का फ्लो बढ़ चुका पिता। एक एक वर्ड पिता हमारी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुका है परमेश्वर, प्रकट कर चुका है परमेश्वर, प्रकट कर चुका है पिता। आपकी बेहद पावर खुदा जो स्वर्ग से उतर चुकी है पिता, आपके दास के शब्दों के द्वारा खुदावन सचमुच जीवन जल के चश्मे पिता, यस पिता, वो आत्मा का फ्लो पिता जो पवित्र आत्मा के द्वारा है पिता, वो बह रहा है पिता। वो मेरी सोचों से, मेरे शब्दों से पिता बह रहा है खुदावन। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। सचमुच पिता तेरा कलाम कहता है पिता, यस पिता परमेश्वर, आपका वचन कभी नहीं बदल सकता पिता परमेश्वर। यस पिता, ये दिन खुदावन मुझे टोटली ब्लेस कर चुके, ब्लेस कर चुके पिता, ब्लेस कर चुके पिता परमेश्वर। मैं विश्वास में स्थिर हो चुका पिता, मैं आत्मा में बलवंत हो चुका पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूं खुदावन, डैनियल की तरह पिता परमेश्वर, यूसुफ की तरह पिता परमेश्वर। मैं वफादार तेरा बेटा हूं खुदावन, तेरी एक एक आज्ञा को पूरा करने वाला बन चुका परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया है पिता, आप मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आए हो पिता। ये तेरी ठहराई हुई मिनिस्ट्री पिता, यस खुदावन, जो मुझे आप आत्मा का कलाम दे रहे हो पिता, अपने दास के मुख से पिता मेरी उन्नति करवा रहे हो परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर रहे हो पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। ये सोता पिता परमेश्वर वो मर रहा है पिता, वो मर रहा है परमेश्वर, वो मर रहा है परमेश्वर। मेरे शब्दों से पिता, मेरी सोच से परमेश्वर, मेरा रिश्ता खुदावन तेरे साथ पिता मजबूत हो चुका है, मजबूत हो चुका है, मजबूत हो चुका है। सब जन कलीसिया अपने मन को लगाइए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, मेरा रिश्ता खुदावन आपके साथ मजबूत हो चुका है पिता। उठाओ 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 हाथ, वचनों को क्लेम करो खुदाबंद के सामने। कहो परमेश्वर, सैमुअल भविष्यवक्ता के टाइम शाऊल एक आम मनुष्य था, आम काम करने वाला था, पर तुझ पर विश्वास करता था। परमेश्वर जब उसने तेरा वचन पूरा किया तो परमेश्वर तूने उस समय जब आत्मा का प्रबंध नहीं था, अपने आत्मा को उसके ऊपर दिया और वो नबूवत करने लगा और लोग देखने लगे ये नबियों में कैसे है, ये कैसे कर रहा है। परमेश्वर अब महान हो, दया करने वाले, जो नबियों में से नहीं था उस पर अपना आत्मा देकर अपने नबूवत की। शाऊल का पूरे देश में बोलबाला हुआ कि उस पर कैसे आत्मा आया, लेकिन आज आत्मा का प्रबंध है हर एक के लिए, हर एक के लिए। बिलीव करो, इस वचन को क्लेम करो। अब तो बल से, सामर्थ, फ्लो से तेरा आत्मा काम करता है और वो जीवन के जल का सोता मेरे अंदर है। चलो चलो, खोलो खोलो खोलो, मन खोलो, हाथों को हिलाओ हिलाओ, जाओ उसके सामने।
तेरी जंगर और तेज, और तेज हाथों को हिलाओ, खुदा के सामने जाओ। आज बड़ा जल का सोता तुम्हारे अंदर बह रहा है। आज वो जीवन के जल का सोता तुम्हारे अंदर बह रहा है। तुम्हारे ऊपर दया होगी। बड़ा अनुग्रह हुआ कलीसिया, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करो। बोलो थैंक्स गॉड, थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, जो प्रेम प्रभु यीशु तूने क्रॉस पर हमारे लिए दिखाया है, कोड़े खाकर, मार खाकर। तेरा प्रेम अथाह है, शब्दों से परे है, उसके लिए अल्फाज नहीं है कि हम कैसे बयान करें तेरे प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया है। इसी प्रेम में हम विवश हो जाएं, इसी प्रेम में हम बन जाएं, इसी प्रेम में हम खरे और वफादार हो जाएं, इस प्रेम में हम बढ़ते जाएं। हमें चाहिए वो तेरी आत्मिक जिंदगी में बढ़ना, हमें चाहिए वो तेरी तेजस्वी जिंदगी में बढ़ना। हम मांगते हैं तेरे नाम से यीशु, आज इस हजूरी में, तेरी सामर्थी हजूरी में हमारी जिंदगियों के साथ ऐसा हो चुका है। यस यस यस, स्ट्रॉन्ग हो जाओ, उसकी भारी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है। खोलो अपने मनों को और ज्यादा, वो काम कर रहा है फ्लो के साथ। पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में, पवित्र आत्मा आज तुम्हारी जिंदगी में इतना ज्यादा काम करेगा जितना तुमने सोचा भी नहीं है। वो टच भी कर रहा है, तुम्हें फील भी कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में काम भी कर रहा है, और तुम हील भी हो रहे हो, तुम आराम भी पा रहे हो, तुम शांति भी पा रहे हो और बढ़ भी रहे हो। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में राइट नाउ अभी हो रहा है, अभी राइट नाउ हो रहा है, अभी राइट नाउ हो रहा है। टच टच इन द नेम जीसस। तुम्हारी आशा को खुदा पूरा कर रहा है। इन प्रार्थनाओं में तुम्हारी आशाएं पूरी होगी, इन प्रार्थनाओं में तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी। तुम्हें शांति और आराम भी मिलेगा, तुम्हें सुख और चैन भी मिलेगा, और तुम्हें शांति भी मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो चीजें कमियां घटियां, उससे परमेश्वर अपने आत्मा और सामर्थ्य से इन दिनों में दूर करेगा, और तुम खास बढ़ जाओगे। उसे खुश करने वाले, जैसे हनोक ने उसे खुश किया, जैसे बाइबल में लिखा अब्राहम ने उसे खुश किया, तुम भी उसको अपनी जिंदगी से खुश करोगे। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है, ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो। बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ऐसा हो चुका है। हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमारी बड़ी उन्नति हो रही है। आज हमारी उन्नति ऐसी होगी जैसे हमने सीखा कि इस उन्नति से हमारे अंदर सामर्थ काम करेगी, इस उन्नति से हमारे अंदर बल काम करेगा। इस उन्नति के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा परमेश्वर हम समझ पाएंगे हम कहां आगे पीछे हैं, हम कहां गलत है। हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो मेरी तरफ। अभी चलेगा और टाइम। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमारी आत्मिक उन्नति एक बड़ा रेवलेशन दे रहा हूं। इससे पहले मेरे पास रेवलेशन ये नहीं था, आज ही मिला मुझे। क्या मिला? मैंने इससे पहले कभी बात नहीं की ये वाली। यही आत्मा में चलने का बड़ा विषय होता है। आत्मा में जो चीजें मुझे परमेश्वर देता है, मैं आपको देते जाता हूं, और तुम उसे कर लेते हो रद्दी। सुना, बैठे, आ गए, ओ आ चल हो गए, लल्लुआ दी तरह। सुनो तो देखो ध्यान से, हम कहां गलत है, ये तुम्हारे लिए एक होता ना बड़ा खजाना। मान लो कितना खजाना, 10,000 करोड़ खरब का खजाना। शब्दों से बाहर है ना ये, अकाउंटिंग से बाहर है ना ये। बोलो बाहर है कि नहीं? सोच से बाहर है। ये ऐसा खजाना है, तुम्हारी उन्नति के कहां तुम गलत हो तुम्हें ये समझ आता जाए। यही नहीं आता तो प्रॉब्लम है ना, सारी प्रॉब्लम ही है सारी बिलीवर्स के लिए। वो कहता है मैं ठीक हूं, समझाओगा तो नहीं, फलाना गलत है, टिंगला गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत।
अपने आप को राइट कहता है हमेशा। इसीलिए वो असल चीज नहीं देख पाता, असल दिशा, असल लाइफ, जिसे बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्म जीवन, एक बदला हुआ जीवन मसीह में, इसीलिए नहीं देख पाता। जो बड़ा जबरदस्त है वो जीवन, जिसे कहते हैं यीशु में कौन सा जीवन हो जाता है? ट्रांसफॉर्म, बदलाव का जीवन, बदल जाता है एकदम से शरीर में, आत्मा में व्यक्ति। बाइबल में लिखा शाऊल के साथ ऐसा ही हुआ। शाऊल में आत्मा हुआ तो वो बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। वो उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, वो सारी चीजें आत्मिक कर रहा है। कितनों को बात समझ आती? बाइबल में लिखा जब फिलिप्पस ने पवित्र आत्मा पाया, वो सामरिया में चला गया। विरोध भी हो रहा था एक नगर में, वहां आत्मा ने उसे ट्रांसफॉर्म किया था। वो मसीह का ज्ञान दे रहा है। वहां लकवे के रोगी खड़े हो रहे हैं, वहां लंगड़े चल रहे हैं। लिखा उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। वहां पर उसको इतना यूज करने के बाद लिखा पवित्र आत्मा उसे हवा में उड़ाकर ले जाता। हवा में कैसे? एक व्यक्ति को आत्मा हवा में उड़ाकर ले जाए, ये सिंपल बात है। ऐसा अवेलेबल है। पवित्र आत्मा आना हमारे जीवन में बहुत बड़ा विषय है, लेकिन लोगों को इसकी कोई वैल्यू ही नहीं पता। इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है दुनिया को, ना ध्यान देते ना प्रैक्टिकल करते हैं। क्योंकि इसके वो कहते नहीं है, एक चीज है जैसे मान लो एक साबुन मैं जो यूज करता हूं खुद नहाने के लिए, पियर सॉप, कौन सा साबुन यूज करता हूं, तो वो जो साबुन है वो बड़ा नेचुरल है। कई सारे साबुन उसकी जगह वैसे ही निकल रहे। क्यों बोलो? एक गाड़ी आई कंपनी की, बड़ी चल रही है, दूसरी कंपनी उसके जैसी निकाल रही है। क्यों? ताकि हमारा भी बड़े काम, हमारी भी सेल हो। परमेश्वर ने जो आत्मा का प्रबंध दिया, इसके सामने कोई दूसरी चीज नहीं है। कोई दूसरी चीज परमेश्वर ने नहीं दी दुनिया में इंसान के लिए। लेकिन इसकी जगह एक चीज आ गई, नॉन बिब्लिकल, उसे बोलते अनॉइंटिंग। किसे बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू बाइबल ये नॉन बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, जो चीजों में, मटेरियल में अनॉइंटिंग डालकर लोगों को कहा जाता है इससे बढ़ना, इससे बढ़ना, इससे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इससे बढ़ना है आत्मा में, ये बनेगा जीवन के जल का सुन। और जब ये रियल में हुआ, फिर असली ट्रांसफॉर्म होगा। क्या होगा? एक लड़का आज से 8 साल पहले प्रभु में आया मेरे द्वारा, या 9-10 साल पहले। मेरे साथ काम करता था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, तो मैं सुसमाचार देता था। तो जब वो उसको मैंने अपनी लाइफ से देखा, उन दिनों में मेरे घर आ सकते थे वो लोग, ऐसे उछलता था उसके अंदर आत्मा, उससे बातें करता था प्रभु की। इतनी ट्रांसफॉर्म जीवन था उसका, तुम सोच ही नहीं सकते कैसे बातें करता था वो प्रभु की। लेकिन आज प्रभु में है, लेकिन शैतान ने आगे पीछे किया हुआ है, क्योंकि उसने मौका दे दिया, उसको लालच कर लिया, पैसों का, चीजों का लालच। क्या था उसका? सेवा में लालच था, सेवा में पैसों का लालच था, जीवन का लालच नहीं था, पैसों का लालच। जैसे आज भी सेवा के लिए जो बच्चे आते हैं, कई बड़े चालाक होते हैं। क्या होते हैं? कई चालाक दिमाग होता है उनका, यही उनको फिर उनके ट्रांसफॉर्म जीवन को खराब कर देता है। मुझे अचानक यहाँ खड़े खड़े वो याद आ गया, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म जीवन की बात कर रहा था ना। ट्रांसफॉर्म जीवन चाहिए। जब ये होगा ना जबरदस्त आत्मा से, देखना तुम्हारा मुंह, चेहरा, बातें कैसे, तुम ये जो करते ना,
हाँ जी, ऐसा ना नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये थोड़ी रहेगा फिर उसमें बातें। तो छुटकी सी बातें जो आप करते रहते, ये तो शरीर का जीवन, इसीलिए चिंता बनी है। ट्रांसफॉर्म जीवन में चिंता नहीं बन सकती। उसमें बंदा बदल गया है, समझ गया है कौन है, क्या है, अब क्या होने वाला है। आत्मिक आंखें खुल गई है, वो बदल गया है, तैयार अलग से हो गया है वो। क्यों एलिया खड़ा होकर राजा को कहता, मेरा बिना कहे तेरे देश में मी नहीं आएगा, और उसी को फिर कहता आएगा। वो ट्रांसफॉर्म था, आत्मा काम कर रहा था। कितनों को बात समझ आती? ये चाहिए जीवन। चलो जाओ कुछ मिनट परमेश्वर के सामने। तो शाखना नब्रुसुकी नाम, जाओ 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 उसके सामने। नब्रुसक नाम, नब्रुसक नाम, जाओ 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 उसके सामने, जाओ उसके सामने, जाओ उसके सामने। उसका सामर्थ का आत्मा तुम्हारे अंदर है, फ्लो का आत्मा, ट्रांसफॉर्म का आत्मा, जीवन को बदलने का आत्मा, पूरी तरह से जीवन के जल के सोते का आत्मा कलीसिया तुम्हारे अंदर ऑनलाइन यहां पर भी टच। ये काम करो पवित्र आत्मा जी, ऐसे ही जैसे इन्होंने को आपने वचन दे दिया है। चलो चलो रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, मन लगाओ। मैं बिलीव करता हूं ये आत्मा, ये सामर्थ का आत्मा, ये फ्लो का आत्मा, ये ट्रांसफॉर्म का आत्मा आज से तुम्हारे अंदर काम करे। ये बहे तुम में, ये जीवन के जल की सोते की तरह बहे तुम्हारे अंदर, बह जाए, बह जाए तुम्हारे अंदर, बह जाए। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो और धन्यवाद करो, रिसीव करो। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है और वो काम करेगा भी। राइट नाउ तुम खुल जाओगे, तुम्हारा सोच समझ मन हाथे बातें सब खुल जाएगा। टच। यस खुदा, यस खुदा की जिंदगी में काम हो रहे, इनकी जिंदगी में वो जो वचन आप दे रहे वो हो रहा है। इनकी जिंदगी में फ्लो के साथ तेरी सामर्थ काम करिए, फ्लो के साथ तेरा आत्मा काम कर रहा है, फ्लो के साथ तेरा आत्मा काम कर रहा है, फ्लो के साथ तेरा आत्मा काम कर रहा है। जीवन के जल की नदियां बह रही है। आ ये बदल रहे हैं, आ ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इस प्रार्थना में जो आपने सिखाया इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। टच टच टच। लोब्रो सुखना तुम बढ़ रहे हो, तुम खास बन रहे हो, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो रही है। आज की रात तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा और खास हो रहा है। आज की रात तुम्हारी जिंदगी में बड़ा और खास हो रहा है। तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तुम उठोगे, नए पाओगे, खास होंगे, बदले हुए होंगे। पुरानी जिंदगी नहीं होगी। तुम्हारे ऊपर मोहर लगी हुई पवित्र आत्मा की, वो शाप काम करेगी आज की प्रार्थना के द्वारा। यह पवित्र आत्मा की शाप तुम्हारे अंदर काम करेगी आज। टच टच टच। ये शाप आज काम करेगी, ये पवित्र आत्मा की शाप काम करेगी। तुम आज की रात बदलोगे, आज की रात तुम्हारी जिंदगी का चेंज होगा, आज की रात तुम्हारी जिंदगी का चेंज होगा, आज की रात तुम्हारी जिंदगी का चेंज होगा, बदलाव होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे घराने का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी सोचों का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे जीवन का एक बड़ा ट्रांसफॉर्म होगा, एक बड़ा बदलाव होगा। ये सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये सामर्थ तुम में काम कर रही है, ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, ये सामर्थ तुम में काम कर रही है, ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। भारी रूप में, सामर्थ के रूप में। टच रोज सोखना लुब्रोसोकना वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम करिए, वो बाहरी बल के रूप में काम करिए। नई रिजान नखोरी जंगन मम रूशंद्र बबे रूशा रखो। हाथों को उठाओ और धीरे धीरे हिलाओ। वो शांति का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा तुम पर छाया कर चुका है। आज उसका असली काम तुम्हारी जीवन में शुरू हो चुका है।
जो तुम्हें नहीं समझ आया था आज से समझ आएगा। जो चीजें आगे पीछे थी वो आउट हो रही है। वो आत्मा की सामर्थ, वो आत्मा का काम आज से आपकी जिंदगी में खास होगा। हाथों को हिलाओ। मैं हर गल दे विच अपनी मर्जी छड़ना चाहता। जैसे मैं बात कर रहा हूं उस तरह का गाओ, स्लो मोशन में, स्लो मोशन में, लंबा लंबा। हाथों को हिलाओ। रूशा रखू। मैं हर गल दे विच अपनी हाथों को हिलाओ। पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार तू ही बस तू ही मददगार पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार तू ही बस तू ही मददगार हाँ पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार तू ही बस तू ही मददगार पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार तू ही मेरा तू ही मददगार कैसे जीऊं मैं कैसे चलूं मैं कैसे जीऊं मैं हाँ कैसे जीऊं मैं कैसे चलूं मैं कैसे चलूं मैं तू ही बताए मददगारे पवित्र आत्मा तू मेरा मददगारे तू ही मेरा तू ही मददगारे पवित्र आत्मा तू मेरा मददगारे तू ही मेरा तू ही मददगार तू मेरी टाल बन जाता मेरा सहारा बन जाता जे कदे डुबदा मैं होवा मेरा किनारा बन जाता तू मेरी टाल बन जाता मेरा सहारा बन जाता जे कदे डुबदा मेरा किनारा बन जाता तू मेरी टाल बन जाता मेरा सहारा बन जाता जे कदे डुबदा मैं होवा मेरा किनारा बन जाता तू मेरी टाल बन जाता मेरा सहारा बन जाता जे कदे डुबदा मैं होवा मेरा किनारा बन जाता पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार हाँ तू ही बस तू ही मददगार हाँ पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार तू ही मेरा तू ही मददगार तेरे नक्शे कदम ते चला तेरिया गल्लां नू मना च तू दुनिया च जाहिर मैं करा तेरे नक्शे कदम ते चला तेरिया गल्लां नू मना मेरे विच तू तेरे विच मैं दुनिया च जाहिर मैं करा पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार तू ही मेरा तू ही मददगार पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार मेरा तू ही मददगार
कैसे जीऊं मैं, कैसे चलूं मैं, कैसे जीऊं मैं, कैसे चलूं मैं, हाँ कैसे जीऊं मैं, कैसे चलूं मैं, कैसे जीऊं मैं, कैसे चलूं मैं। तू ही बताए मददगारी, पवित्र आत्मा तू मेरा मददगारी, हाँ तू ही मेरा, तू ही मददगार हाँ पवित्र आत्मा तू मेरा मददगारी, हाँ मेरा तो ही मददगार। गारे। हाथों को उठाऊं खुदावंत के लिए, हिलाऊं, शांत हो जाओ, सीधा रखो ऊपर। उसकी शांति तुम्हारे जीवनों में काम कर रही है, उसका फ्लो तुम्हारे जीवनों में काम कर रहा है, उसकी पावर तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए बुलाए गए हो, वो मकसद तुम्हारी जिंदगियों में पूरा हो रहा है, वो मकसद तुम्हारी जिंदगियों में से पूरा हो रहा है, वो पावर तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है, यीशु के जीवित नाम से, आमेन। और मेरा विश्वास है कल की मीटिंग इससे भी पावरफुल होगी, कल की प्रार्थना इससे भी पावरफुल होगी। मैं बहुत खुश हूं आज। मैं पूछना नहीं चाहती किस चीज से, एक रेवलेशन से। मैं उसको खुद भी फील कर रहा हूं, उस बात को बड़ा जबरदस्त, उस रेवलेशन को लेकर। कौन सा, कौन सा बताओ? अभी मैंने बताया यहां, ये वाला रेवलेशन कि हम कहां गलत है, ये आत्मिक उन्नति से ही समझ आना है, नहीं तो नहीं आना। बाइबल में नहीं लिखा ये रेवलेशन, लेकिन आत्मा ने दिया। क्या दिया? ये तुम्हारी जिंदगी का इतना पावरफुल रेवलेशन, अगर तुमने इसे पकड़ लिया ना, तो सच्ची जिसे आत्मा पाया हुआ जीवन कहते हैं वो तुम्हारा होगा। दुनिया में 10% भी वो जीवन नहीं आत्मा पाया हुआ, 10% भी जो पाया चल रहा है वो उससे भी कई कुछ अच्छा हो रहा है। तो अगर ये रेवलेशन बढ़ गया, आत्मा का लेवल बढ़ गया, सोचो वो व्यक्ति कैसे होंगे। तुम्हें बनना है ऐसा, तो फिर आज ये इस पर वर्क शुरू कर दो। आज का ये पाठ प्रार्थना का इंटरनेट पर पड़ा है, जैसे पिछली बार हमने YouTube चैनल पर इसके सारे पाठ डाल दिए थे, लास्ट में हम आगे जाकर डाल देंगे, ठीक है, 2 दिन के बाद। लेकिन अपने मेन चैनल पर नहीं, सिर्फ व्लॉग चैनल जो हमारा उस पर, ठीक है। तो अभी जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग अपना मन खोल सकते हो इन 8 दिनों के लिए। जो भी यहाँ रिफ्रेश, चाय, मठियाँ, जो आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आप हमारी टीम को बताओ, हम ये खिलाना चाहते हैं, संगत को ये करना चाहते हैं। आज तो मेरा ख्याल चाय होगी। कहाँ ये बंदे हमारे? आज चाय जा कुछ होगा साथ, ठीक है। आज तो इतना ही है, कल और आ जाएंगे पैसे प्रभु के लोगों के, ठीक है। बड़े हैं दिल खोलने वाले, अगर कंजूस बड़े हैं तो दिल खोलने वाले भी बड़े हैं हमारे पास। कितनों को बात समझ आती है? हैं? वो भी बड़े हैं, डोंट वरी। लेकिन सबके दिल खुलने चाहिए प्रभु के लिए, ठीक है। तो अभी लग गए हैं चाय चूहे आपके लिए। ऑनलाइन वो दिखाओ, अकाउंट्स हमारी डाल सकते हैं ऑनलाइन लोग खुशी से। ये QR कोड दिखाओ बस अकेले। ये QR कोड्स हैं, आप जितने भी पूरे भारत से, कहीं से, भारत से सिर्फ
अगर आप इस रिफ्रेशमेंट के लिए सेवा करना चाहते कर सकते हो, खुले दिल से जो चाहोगे खिलाना चाहते हो प्यारी प्यारी संगत को। इनके अच्छे अच्छे मुंह दिख रहे मुझे, सारे बड़े अच्छे खूबसूरत चेहरे, वाह 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 वाह, क्या बात है। जब हमारे अंदर मसीह का प्रेम है तो जो प्रभु के कलर हैं सारे ही, काले ब्लैक चिट्टे जो भी उसने बनाए हैं, वो सारे सुंदर लगते हैं, फिर बढ़िया लगते, बढ़िया। क्या लगते हैं? ब्लैक भी बड़े अच्छे लगते हैं, सारे उसके कलर हैं। कितनों को बात समझ आती है? सच्ची आई लव यू ऑल, सारे आप प्यारे बच्चे हो परमेश्वर के, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ हैं। कल मिलते हैं। अब रात भी अभी चाय पानी के बाद प्रार्थना धड़ाधड़ स्टार्ट है। हम भी करने जा रहे हैं अंदर तगड़ी वाली प्रार्थना, सोने नहीं जा रहे, 2-4 घंटे ठोक कर प्रार्थना करके जाएंगे। कितने घंटे? 4 घंटे 6 घंटे, कुछ जितने भी हो पाए करके जाएंगे, डोंट वरी। कितनों को बात समझ आती है? तुम भी थोड़ा बहुत खाओ पियो और टेक लो घुटने। यहाँ हमारी टीम यहाँ रेडी है। ये 24 घंटे प्रार्थना चलेगी और ये है ब्लेसिंग मंथ बोलते से। जो परमेश्वर कहता दौड़ दौड़ कर करना है, एक भी बात में निक्का चुक्की नहीं करना आपने। मैं बोलूं ट्रैक्टर लाओ सफाइयां करो, 10-10 लाकर खड़े कर दो। मैं बोलूं इतने रोड पर बंदे जाइए, 100 चाहिए 500 आकर खड़े हो जाओ। ब्लेसिंग मंथ है। पहले वाली इग्नोर नहीं करना किसी बात को। इस मंथ में जो खुदा के लिए करोगे उसका फल होगा, फल होगा, फल होगा। ये प्रार्थना इसीलिए दी उसने ताकि इस प्रार्थना में आज जितने लोग, कल मुझे डबल चाहिए, परसों ट्रिपल चाहिए। जो घरों में बैठे बंदे बन जाओ, आ जाओ इधर सारी। क्या जाओ? समझ आई या नहीं समझ आई? रजाइयां लेके जब बीच के अंदर जुल्ले लेके की लेके ते जुल्ले सुट के भी ठंड लगती है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੇ। शाह बंदा हो साडा शाह, इधर प्रे करता है, वॉरियर है वो, परमेश्वर का बच्चा। समझ आई? तो इसको नंगियां टांगे हैं तो वो देखो उसके पास टांगे नहीं है, सीन दो दिखाओ, सीन दिखाओ उसका, दिखा अपनी थोड़ी थोड़ी टांग दोनों, दिखाओ दिखाओ। तुम्हें बताते हैं लोगों को, ये देखो टांगे नहीं है, दोनों नंगी है। इतनी प्रेयर करता है ये बच्चा, या प्रेयर में आया हमारी। तुम्हारी तो टांगे है चंगियां पड़ियां टेढ़ियां, तो फिर उसकी उस नहीं भी है तो वो खुश है और जी रहा खुदा के लिए। क्या कर रहा है वो? और यहां रात दिन हमारे साथ प्रार्थनाओं में लगा आपके लिए। मेरे मुंह जो शब्द ना कोई निकला वे डेली कोई आगे पीछे। आप समझते कि नहीं समझते? आपके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, आपके लिए। ये भी हमारी टीम में आकर आपके लिए प्रेयर कर रहा है। तुम्हें बस अपने आप को राइट करना, फिर देखो फल क्या। तुम सोच नहीं पाओगे कि परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है। ये जो हमारा अजीबोगरीब जीवन है ना, ना ना नो नी ना ना नी, ये पता नहीं क्या जीवन ले फिरते कुछ लोग, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव, आगे पीछे दिमाग, आगे पीछे दिमाग, कोई ध्यान नहीं देना अच्छे वाला। जो नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो करते हैं और अनुग्रह बड़े उन पर यीशु नाम से। फिर देखो ये पावर कैसी यीशु के नाम से। मेरा बिलीव है ये सप्ताह की प्रार्थना ब्लेसिंग मंथ तुम्हारी जिंदगियों के लिए बड़ा विषय बन जाएगा, बड़ा बरकत का कारण बन चुका है। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। समझ आया? तो ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल फिर से लाइव में 7:30, हो सकता है 5-10 मिनट पहले भी हो सकता है। रेडी रहना आप लोग। हो सकता है बीच में 7:15 बजे भी शुरू हो जाए, 7 बजे भी हो सकता है, कभी भी हम बोल सकते हैं आत्मा में। ठीक है? खुदा आपके साथ है, खुदा आपको बरकत दे चुका है, परमेश्वर आपको छू भी चुका है आज। ठीक है? मिलते हैं कल। गॉड ब्लेस यू। आमीन। ओके।
आपने मैंने टाइम दिया था इनको प्रार्थना के लिए?